आज कुंती जी की और भीमाचार्य जी की स्तुति है। तो इसमें खास बात ये बताई है कि जो कुंती हैं उनका इतना ज़्यादा प्रेम है भगवान से कि जब भगवान द्वारिका जाने लगे महाभारत के युद्ध के बाद, उन्होंने देखा कि दुर्योधन और सब कौरवों का विनाश हो चुका है और राज पांडवों को मिल चुका है। तो भगवान ने कहा बहुत दिन हो गए मुझे, अब मुझे द्वारिका वापस चलना चाहिए। तो द्वारिका वापस जाने के लिए जब भगवान अपने रथ पे बैठ के जाने लगे तो कुंती जी जो है वो उसके रास्ते पे, जो रास्ता था द्वारिका का, उस पर खड़ी हो गई हाथ जोड़कर। तो भगवान रथ से नीचे उतरे और कहा, बुआ आज आप यहाँ कैसे खड़ी हैं? तो उन्होंने सबसे पहले तो रोज़ भगवान श्री कृष्ण बुआ जी के पैर छूते थे, कुंती जी के, पर आज कुंती जी ने भगवान के चरण पहले छू लिए। तो ये क्या कर रही है बुआ जी? तो उन्होंने कहा, नहीं, आज तक मैं यही समझती रही तुम मेरे भाई के बेटे हो, वसुदेव के बेटे हो, पर तुम जगत के मालिक हो, तुम सबके अंतःकरण में रहने वाले अंतर्यामी परमात्मा हो। तो आज मैं तुम्हें इसलिए तुम्हारे पैर छू रही हूँ। तो उन्होंने कहा, हाँ बुआ आज्ञा बताइए। उन्होंने कहा कि मेरी आज्ञा ये है कि तुम अभी मत जाओ, क्योंकि तुम चले जाओगे तो मुझे बहुत दुख होता है, मैं तुम्हारा दर्शन हर समय करना चाहती हूँ। फिर वो एक और वर मांगती है कि जब दुख आता है तो श्री कृष्ण आते हैं, और जब दुख चला जाता है तो श्री कृष्ण चले जाते हैं। तो मुझे दुख पर दुख चाहिए। क्या कहा उन्होंने? विपत्ति पर विपत्ति चाहिए। तो मुझे सुख नहीं चाहिए। हम सब सुख मांगते हैं ना, पर कुंती जैसा वरदान पूरी दुनिया में किसी ने नहीं मांगा। उसने कहा, मुझे दुख पर दुख चाहिए। क्यों दुख पर दुख चाहिए? क्योंकि दुख आता है तो श्री कृष्ण आते हैं, और जब सुख आता है तो श्री कृष्ण चले जाते हैं। तो न सुख से मतलब न दुख से मतलब है श्री कृष्ण से, कि वो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहें। तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ऐसा वरदान तो बुआ जी आज तक किसी ने नहीं मांगा। तो वो समझ जाते हैं कि कितना प्रेम है कुंती बुआ का मुझसे, कि ये दुख मांग रही हैं ताकि मैं हमेशा इंद्रप्रस्थ में बना रहूँ। अब हम लोग अपनी तरफ देखें, हम लोग क्या चाहते हैं, सुख या दुख? दुख में भगवान की स्मृति ज़्यादा बनी रहती है। फिर भी हम लोग सुख पे सुख चाहते हैं, दुख पे दुख कोई नहीं चाहता। थोड़ा भी दुख आता है तो हमारा मन घबरा जाता है कि कब हटेगा दुख, कब मिटेगा, कब मिटेगा। पर जब दुख आता है तो भगवान की स्मृति ज़्यादा रहती है, दैन्य ज़्यादा रहता है। सुख में अहंकार आ जाता है और दुख में दैन्य रहता है, भगवान की याद बनी रहती है। बलिहारी बा दुख को जो पल पल नाम रटाए। तो दुख बराबर भगवान की तरफ ध्यान लगा रहता है। फिर दूसरा वरदान मांगती है कुंती कि जो मेरे पुत्रों में मेरा मोह है, जो मेरी आसक्ति है, उस आसक्ति को आप अपने में लगा लीजिए। मैं आपको पुत्र रूप में देखूं, मैं आपसे प्रेम करूं। तो भगवान फिर मुस्कुरा देते हैं और उनको वो वरदान भी दे देते हैं। तो आइए इसको हम शॉर्ट में बता दिया आपको, उसको डिटेल में पढ़ते हैं। उत्तरा के गर्भ का रक्षण करके श्री कृष्ण जब द्वारिका जाने के लिए पधारते हैं, कुंती जी से भगवान का वियोग सहन नहीं हो रहा। परमात्मा के वियोग में जिसके प्राण व्याकुल हैं, जिसे प्रभु वियोग का दुख है, वही भक्ति करता है। जिसको भगवान की तड़प है, व्याकुलता है, जो भगवान को भूलना नहीं चाहता, वही भक्ति करता है। भक्त चिंतन करता है कि मैं भगवान से जुदा हो गया हूँ, मैं इतना बड़ा हुआ फिर भी एक बार भी प्रभु के दर्शन नहीं हुए, मैं कब परमात्मा के चरणों में पहुँच सकूँगा। भक्त को ये व्याकुलता होती कि कब मैं भगवान के चरणों में पहुँचूँ, कब मुझे भगवान के दर्शन होंगे। दूसरी ओर श्री कृष्ण वियोग में जिनका मन संसार में रमता है, जिसे संसार सरस लगता है, वह संसार की भक्ति करता है। कह रहे हैं जो जिसे संसार अच्छा लगता है वो संसार की भक्ति करता है।
खाना पीना, भोगना, कपड़े लत्ते, घूमना फिरना जिससे अच्छा लगता है वो संसार की भक्ति करता है। तो जब जीव पेट से आता है तो रोता हुआ आता है, जब जाता है तो रोता हुआ जाता है। तो कह रहे हैं परमात्मा के लिए तो रोता नहीं है, जो परमात्मा के लिए रोता है उसके लिए दुख बनाता है, उसके दुखों का अंत हो जाता है। कुंती जी को श्री कृष्ण का वियोग असह्य लग रहा है। वे चाहती हैं कि सारा दिन मैं द्वारकानाथ के दर्शन करती रहूं, मैं अपने प्रभु की सेवा करती रहूं, प्रभु का स्वरूप मेरी दृष्टि से दूर ना हो। कुंती जी श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं। जिस रास्ते से श्री कृष्ण का रथ जाने वाला है उसी रास्ते पे वे हाथ जोड़कर खड़ी हैं। वृद्ध अवस्था है उनकी, दो दासियां उनको लेकर सहारा देके खड़ी हैं। उनके शरीर में रोमांच हो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, सोचती जा रही है मेरे कृष्ण मुझे छोड़कर जा रहे हैं। द्वारकानाथ का रथ आ पहुंचा। प्रभु ने देखा कि कुंती जी रास्ते में खड़ी है। श्री कृष्ण ने रथ खड़ा करवाया, स्वयं रथ से उतर पड़े। रोज का नियम था, श्री कृष्ण कुंती जी के महल में जाते थे और उनकी चरण वंदना करते थे। पर आज भगवान श्री कृष्ण उनके पैर छूते उससे पहले ही कुंती जी ने उनके चरणों का स्पर्श कर लिया। प्रभु ने कहा ये आप क्या कर रही हैं, मैं तो आपके भाई का पुत्र हूँ। कुंती जी ने कहा मैं भी आज तक यही जानती थी, पर आज आपकी कृपा से मुझे आपके स्वरूप का ज्ञान हुआ है। आप किसी के पुत्र नहीं हैं, आप सबके पिता हैं, आदि नारायणी आप हैं। आपके चरणों में मैं वंदना करती हूँ। आपके उपकार मुझे बहुत याद आ रहे हैं। जब भगवान आपको अति संपत्ति दे, आपको अत्यंत सुख दे, तब दुख के दिन भूलिएगा नहीं। कह रहे जब भगवान आपको बहुत सुख दे, बहुत संपत्ति दे, सब अनुकूल परिस्थिति दे, तो दुख के दिन भूलिएगा नहीं। जब बहुत सुख मिलता है तब दुख के दिन भूल जाते हैं। कुंती जी सावधान होकर प्रभु के उपकार का स्मरण करती हैं। जीव मात्र को प्रभु की कृपा मिलती है, परंतु जीव दुष्ट है। भगवान के उपकार मानव भूल जाता है। मानव अनेक बार हिम्मत खो देता है, घबरा जाता है, तब भगवान उसका रक्षण करते हैं। जब दुख आता है तो मनुष्य घबरा जाता है। किसी को कैंसर बता दिया, किसी को कोई कष्ट आ गया, कोई किसी से परेशान है, कोई घर की कलह से परेशान है। दो सरल पहले में बीमार पड़ा था। अब कह रहे हैं भगवान कि मैंने आशा छोड़ दी थी। अब ये जो जिन्होंने लिखी है भागवत जी, वो कह रहे हैं कि मैं जब बीमार पड़ा था तो मैंने आशा छोड़ दी थी, डॉक्टर भी घबरा गए थे, तो प्रभु ने मुझे बचा लिया। कितनी बार डॉक्टर भी घबरा जाते हैं, हम भी घबरा जाते हैं, पर भगवान बचा लेते हैं। परमात्मा के उपकार भूल जाता है, तो जब सुख के दिन आते हैं तो परमात्मा के उपकार भूल जाता है, दुख के दिन भी भूल जाता है। मुझे इतना कष्ट मिला था वो भी भूल जाता है। कुंती जी को याद आ रहा है ये दिन कैसे थे। मेरे पतिदेव ने शरीर छोड़ दिया था, तब ये सब बच्चे बहुत छोटे थे, पांचों पांडव बहुत छोटे थे। मैं विधवा हो गई, बच्चों को लेके मैं वन वन भटक रही थी, किसी ने मेरी ओर देखा तक नहीं। उस समय आपने मेरा रक्षण किया। मेरा भीम बहुत छोटा था। अब कुंती जी सब याद कर रही है पुराने दिन और भगवान का शुक्राना मान रही। तब उसे मारने के लिए दुर्योधन ने विष के लड्डू खिला दिए। अब ये लोग तो, दुर्योधन तो चिढ़ता ही था पांडवों से, कुछ ना कुछ षड्यंत्र करता रहता था। उसको विष के लड्डू खिला दिए तो नीचे समुद्र में चला गया। वहाँ पर उसको नागों ने उसको और स्ट्रॉन्ग बना दिया और वापस भेज दिया। जिसकी जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुए। आपने भीम की रक्षा की। पांडवों को लक्षागृह में जला देने का यत्न किया गया, तब आप ही ने रक्षा की, भगवान ने ही रक्षा की। विदुर जी ने एक चूहा भेज दिया और उसको छुड़वा दिया, और बताया कि एक सुरंग के खोदने वाला आदमी भेज दिया। तो सुरंग खोदी और वो लोग बताया उनको कि इसमें आग लगेगी और आप लोग इस सुरंग में से पहले ही पार निकल जाए। तो ये लोग समझेंगे कौरव, ये लोग जल गए। दुशासन द्रौपदी को सभा में ले गया। दुर्योधन अनाप शनाप बोलने लगा, ये दासी है, इसे नग्न करो। तब आप ही दौड़ते हुए आए। स्वामी, जिसको आवरण में रखता है उसको कौन अनावृत कर सकता है? जिसको आप आवरण में रखते हैं उसे कौन अनावृत कर सकता है? आपने मेरी द्रौपदी की लज्जा रखी,
आप एक नहीं अनंत उपकार हैं, ये मुझे याद आ रहे हैं। अब कुंती कहती हैं, कितनी बार आपने हमें बचाया, कितनी बार आपने हमारी सहायता करी, हम कैसे भूल सकते हैं। कुंती प्रेम से प्रभु के चरणों में बार बार वंदन करती है, कहती जा रही है, प्रभु आपके उपकार का ऋण कैसे चुकाओ। आपके अनेक उपकार हैं, आपके कारण ही पांडव सुखी रह रहे हैं। आज अगर हम सुखी हैं तो आपके कारण, आज अगर हम जीवन में सुखी हैं तो गुरु के शुक्राने। भगवान से संबंध जोड़ के उन्होंने हमें माला दी, कन्हैया दी और हमें हमारा संबंध भगवान से बनाया, तो सारे शुक्राने गुरु के। मैं आपका वंदन करती हूँ। आप हमारा त्याग करेंगे तो फिर हमारा कौन है। आपके कारण ही हमारी शोभा है। जिस घर में श्री बालकृष्ण की सेवा होती है, जिस घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, वह घर बैकुंठ धाम सा है। देखिए कितनी ज़्यादा आप कह रहे हैं। जिस घर में बालकृष्ण की सेवा होती है, ठाकुर जी की सेवा होती है, वो घर बैकुंठ धाम सा है। भगवान के कारण ही घर की शोभा है। जिस घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं होती, जिस घर में प्रेम से प्रभु का नाम कीर्तन नहीं होता, वह घर नहीं, घर शमशान। कह रहे हैं जहाँ भगवान का संकीर्तन नहीं होता, नाम नहीं होता, कोई नाम नहीं लेता, भगवान की पूजा नहीं होती, वो घर शमशान। वह घर अशुद्ध है, उस घर का पानी नहीं पीना चाहिए, वह घर वीरान हो जाता है। ये कथा सुनने के बाद घर में ठाकुर जी की सेवा पधराइएगा। कई लोग अपने घर में ठाकुर जी की सेवा पधराते तो हैं, पर उन्हें छोटी छोटी अलमारियों में बंद रखते हैं। 3 खंड की अलमारी होती है, उसमें एक खंड में ठाकुर जी को पधरा देते हैं, फिर अलमारी बंद कर देते हैं। आपने अपने लिए हज़ारों रुपए खर्च करके फर्नीचर बनवाते हैं, पर वे ठाकुर जी के लिए खर्च नहीं करते। आपको प्रभु ने संपत्ति दी है, तो प्रभु की सेवा में संपत्ति का उपयोग कीजिए। लक्ष्मी नारायण की है, लक्ष्मी भोग के लिए नहीं है, उपभोग के लिए नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण की सेवा के लिए, भोगने के लिए नहीं। भगवान के लिए सुंदर सिंहासन बनाइए, सुंदर मखमल की गद्दी बनाइए। आपके घर में जो स्थान सर्वश्रेष्ठ हो, वहाँ भगवान को विराजमान कीजिए। जिस घर में लक्ष्मी का उपयोग नारायण के लिए होता है, उस घर में लक्ष्मी अखंड भाव से विराजती है। जिस घर में लक्ष्मी का उपयोग नारायण के लिए होता है, उस घर में लक्ष्मी अखंड भाव से विराजती है। कुंती जी कह रही है, नाथ कृपा करिए, हमारा त्याग न करिए। प्रभु ने स्मित हास से कहा, बहुत दिन यहाँ रहा, द्वारिका से अनेक बार संदेश आया है, आप अब मुझे वहां जाना ही होगा। कुंती जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपको तो अनेक स्वरूप धारण करना आता है प्रभु, आप एक स्वरूप से यहाँ रहिए और एक स्वरूप से द्वारिका चले जाइए। एक स्वरूप द्वारिका भेज दीजिए, आप मेरे घर में विराजिए, आप मेरी दृष्टि से दूर न जाइए प्रभु, आपका वियोग मैं सह न सकूंगी। कुंती जी में दास मिश्रित वात्सल्य भाव था। वे ऐसा मानती थी, मैं द्वारिका नाथ की दासी हूँ, वे मेरे मालिक हैं, अब द्वारिका न जाइए ऐसे कहने का मुझे क्या अधिकार है। परंतु परमात्मा तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वे सर्वशक्तिमान हैं। इससे कुंती जी ने कहा, भले आप द्वारिका पधारे, किंतु आज मैं विशेष वरदान मांगने आई हूँ, मुझे एक वरदान दीजिए। प्रभु ने कहा, मांगिए। कुंती जी ने प्रभु से मांगा, आप ऐसी कृपा करिए कि दुख विपत्ति के प्रसंग भले ही हमारे घर आए, किंतु विपत्ति में आपका ही स्मरण करो। कह रहे विपत्ति पे विपत्ति आए हमारे ऊपर, और विपत्ति में मैं घबराऊं नहीं, परेशान ना हूँ, केवल आपका स्मरण करो। जिस सुख में भगवान को भुलाया जाता है, वह संपत्ति ही विपत्ति है। यानी जिस सुख में भगवान को भुलाया जाता है, वो संपत्ति ही विपत्ति है, वो संपत्ति नहीं है। भगवान खा रहे, पी रहे, घूम रहे, फॉरेन कंट्री घूम रहे, यहाँ घूम रहे, वहाँ कपड़े खरीद रहे हैं, जेवर बनवा रहे, यानी वो संपत्ति नहीं है, वो विपत्ति ही है। भगवान को भूल कर जो भी काम आप करेंगे, वो विपत्ति ही है। प्रभु दे भूलियाँ तो व्यापी सभी रोग। अति सुख का प्राप्त होना अच्छा नहीं है। दुख में मानव थोड़ा समझदार बनता है। कई दिनों तक पुस्तकों के अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त नहीं होता,
वही ज्ञान दुख में अनायास प्राप्त हो जाता है, वह भीतर से प्रस्फुटित होता है। कुंती जी मानती हैं कि दुख प्रभु का प्रसाद है, दुख कृपा है, दुख भगवान का प्रसाद है। भगवान जिस जीव को अपने पास रखना चाहते हैं उस जीव के लिए विपत्ति खड़ी कर देते हैं। जिसको भगवान अपने पास रखना चाहते हैं, अपने से प्रेम कराना चाहते हैं, उसे कोई ना कोई दुख दिए रहते हैं। मानव का स्वभाव है मार पड़ने पर ही वह सुधरता है। मानव का स्वभाव है डांट पड़ने पर, मार पड़ने पर ही सुधरता है। कुंती जी इसी से दुख की मांग कर रही हैं। मुझे बहुत सुख नहीं चाहिए, इतना सुख मिले कि सुख भोगते भोगते भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान को भुलवा दे, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। तो उससे कुंती जी क्या मांग रही है, विपत्ति पे विपत्ति आए, मुझे सुख ऐसा दीजिए, इतना सुख दीजिए कि मैं आपको भूलूं। और विपत्ति विपत्ति मांग रही है। क्योंकि विपत्ति आती है तो भगवान याद आते हैं, और जब सुख संपत्ति आती है तो भगवान भूल जाते हैं। कुंती जी ने कहा संपत्ति का मद, विद्या का मद, यौवन का मद, अधिकार का मद, ये सब मद भान गंवा देते हैं, और ये चारों एकत्र हो तो फिर कहना ही क्या। कहने संपत्ति भी हो, अधिकार भी हो, यौवन भी हो, विद्या भी हो, इन सब का मद हमें बिल्कुल भुलावे में डाल देता है। नाथ कृपा करिए, मेरी संतानों को अभिमान न हो, इनमें ये सारे मद न हो। बहुत पढ़े लिखे लोग प्रायः कथा में नहीं आते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं हमारे सत्संग में, देखिए सीधे साधे लोग आते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा होशियार, ज़्यादा अमीर, पैसे वाले नहीं आते। ये सब मानते हैं कि मैं बीए पास हूँ, भागवत मैंने पढ़ ली है, महाराज और क्या कहने वाले हैं, मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। उनमें एक अकड़ होती है। वैष्णव प्रेम से ताली बजा बजा कर कीर्तन गाते हैं, सीधे साधे होते हैं, भोले होते हैं, वो ताली बजा बजा के कीर्तन गाते हैं। पढ़े लिखे लोगों का ऐसा मानना है कि ताली बजा बजा के करना अनपढ़ मूर्ख लोगों का काम है। हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़े हुए हैं, परंतु जब घर में बच्चा रोने लगता है तब वकील साहब भी ताली बजा बजा कर चुप करते हैं। विद्या का अभिमान पाप लाता है, संपत्ति का अभिमान पाप करवाता है। देखिए पैसा ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करी होगी, पैसा ठीक ठीक होगा तो ठीक है। जिसके पैकेट में बहुत धन है वह दूसरों को तुच्छ मानता है, उसे लगता है वह स्वयं ही समझदार है। द्वारकानाथ जी के दर्शन से कुंती का मन तृप्त ही नहीं होता। कुंती जी प्रेम से भागवत स्वरूप को देखती हैं। द्वारकानाथ से वे कहने लगी, अब आप बड़े हो गए हैं, पर एक बार मैंने आपका बाल रूप देखा था, एक बार मुझे आपके बाल स्वरूप के दर्शन हुए थे। मैं द्वारकानाथ का ध्यान करती हूँ, चतुर्भुज नारायण की सेवा करती हूँ, स्मरण करती हूँ, पर कभी कभी मुझे आपके बाल स्वरूप की याद आ जाती है। अब ये बता रही हैं कि जब आप छोटे थे, कन्हैया छोटे थे, तब मैं गोकुल गई थी, मैं मथुरा पीहर गई थी, मतलब अपने अपने पीहर आई थी। उनकी वसुदेव जी की बहन है ना, तो अपने पीहर आई थी। तब मेरे भाई वसुदेव ने मुझे कहा था कि बहन कोई नहीं जानता, पर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि नंद बाबा के गोकुल में लोग जिसे कन्हैया कहते हैं वे मेरा ही पुत्र है। कंस के डर से मैंने उसे नंद बाबा के घर में रखा है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। बहन आप आई हैं, बहुत अच्छा ही हुआ, आप मेरे लाला को देखने के लिए एक बार गोकुल जाइए। तब कुंती बुआ को उन्होंने वसुदेव जी ने गोकुल भेजा था कि जाओ आप कन्हैया को देख कर आओ। मेरे भाई ने मुझे कहा कि इसी से मैं आपको देखने विशेष रूप से गोकुल आई थी। उसी दिन आपने घर में चोरी की थी, मटकी फोड़ डाली थी। यशोदा माता का वात्सल्य भाव था। अब उन्हें ओखल बंधन लीला उसी दिन हुई थी। ये कैसी भगवान की लीला है। तो उसी दिन आपने माखन चोरी, मतलब आपने मटकी फोड़ दी थी, और यशोदा मैया का वात्सल्य भाव था। मेरा लाला मेरा बच्चा है, उसे चोरी करने की आदत पड़ रही है, ये अच्छा नहीं है। अभी दही माखन की चोरी कर रहा है, बड़ा होने पर फिर पैसे की चोरी करेगा। उन्होंने लाला से कहा, लाला आज मैं तुझे सजा दूंगी, ऊखल पर चढ़कर चोरी की थी,
इससे यशोदा माँ ने निश्चय किया कि लाला को मैं उखल से बांध दूँ। यशोदा मैया लाला को बांधने लगी तो बालकृष्ण ने को बच्चा ही मान रही थी। गोकुल में तो कृष्ण बालक बनकर ही रहे। श्री कृष्ण परमात्मा है। यशोदा मैया बालकृष्ण को लाल रस्सी से बांधने का यत्न कर रही है, पर ऐश्वर्य शक्ति मानती है कि श्री कृष्ण मेरे पति हैं, मेरे पति को कोई बांध नहीं सकता, मुझसे देखा नहीं जाता, सहन नहीं हो सकता। इससे ऐश्वर्य शक्ति रस्सी में प्रविष्ट हो गई। अब ऐश्वर्य शक्ति रस्सी में प्रविष्ट हो गई, वह रस्सी छोटी कर देती है। बार बार यशोदा मैया रस्सी बांधती है और वो 2 अंगुल छोटी हो जाती है। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। यशोदा मैया तीसरी रस्सी लेकर उसमें गांठ लगाकर बांध देती है। गोपियाँ यशोदा मैया से समझाने लगी, माँ आज तुम्हें क्या हो गया है? याद है जब तुम्हारे पुत्र नहीं था तब तुम रोती थी, तुमने अनेकों देवों से मनौती मांगी थी, तब कहीं जाके तुम्हें पुत्र मिला है 60 साल की उम्र में। सारे गांव में को प्राणों से भी अधिक प्यारा है कन्हैया। मेरे घर आके वह अनेकों बार उधम मचाता है। गोपी शिकायत कर रही है, पर कभी भी उसे बांधने का विचार मेरे मन में नहीं आया। माँ तुम्हें जरा भी दया नहीं आती है? यशोदा मैया आज आवेश में है। वे कहती है, आज अपने घर जाइए, आप लोग सब अपने घर जाइए, लड़का मेरा है, मैं जैसा उचित समझूंगी वैसा करूंगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसे बुरी आदतें पड़ गई हैं, वे किसी की सुनता नहीं है। आज घर की सब रस्सियाँ एकत्र करके मैं इसे बांधूंगी। यशोदा रस्सी एकत्र करके लाला को बांधने का प्रयत्न करती है, पर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। हे नाथ, भगवान की लीला है। श्री बालकृष्ण मन में मुस्कुरा रहे हैं, मन स्मित उनके चेहरे पे है। यशोदा मैया चिढ़ती है, 5 साल का लड़का मुझ पर हंस रहा है, कुछ हो मैं इसे अवश्य बांध दूंगी। श्री बालकृष्ण माँ को मना रहे हैं, माँ अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, आज तो मुझे छोड़ दे। यशोदा माता कहती है, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे बांध दूंगी। यशोदा माता का दुराग्रह है। वैष्णव जब प्रेम से परमात्मा को बांधते हैं तब यह जीव माया के बंधन से छूटता है। जब हम प्रेम से भगवान को बांधते हैं, उन्हें याद करते हैं बार बार, तब हम माया के बंधन से छूटते हैं। ये तो माया हमें छोड़ती नहीं। ये जीव प्रेम से परमात्मा को जब तक नहीं बांधता तब तक माया से छोड़ती नहीं, तब तक माया जीव को बांध कर रखती है। यशोदा को आज लाला को बांधना ही है। कुंती कहती जा रही है, आपका मैं बाल स्वरूप उसी दिन मैंने देखा था। अब कुंती बहके गई हुई है तो ये लीला उनके सामने हो रही है, वो देख रही है और उसका वर्णन कर रही है। आज वो इतनी वृद्ध हो गई। काल भी जिससे घबराता है वह लाला आज डर रहा है। वह माता से कह रहा है, मुझे छोड़ दे माता, मुझे छोड़ दे। माँ कहती है, नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें सजा दूंगी। लाला ने सोचा आंखों में आंसू आ जाए और रोने लगो तो माँ को दया आ जाएगी और वो छोड़ देगी, तो रोने लगे। लाला ने रोने का यत्न किया पर आंखों से आंसू निकल ही नहीं रहे थे। लाला आंखें मलने लगे, आंखों में काजल लगा था। वही काजल कपोल पर आ गया। यशोदा मैया देख रही थी और वही आंसू बनकर सारी उनकी गालों पर फैल गया। आज मेरा बालकृष्ण कैसा दिख रहा है? आज बहुत सुंदर दिखाई पड़ता। कुंती माता भी देख रही है कि कैसे आज कालों के भी काल भगवान कृष्ण मैया से डर रहे हैं, कैसे उनकी सारा गाल काले काले हो गए हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। भीतर प्रेम उमड़ रहा है पर माता बाहर थोड़ा नाटक करती है। लाला से कहती है, तू बहुत उधम मचाता है, बहुत नटखट हो गया है, आज मैं तुझे बांधूंगी, तुझे सजा दूंगी। तू झूठा है, तेरा रोना झूठा है, मैं तुझे जानती हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। कुंती कहती है, आपका बाल स्वरूप अभी भी मेरी दृष्टि में दूर नहीं हो रहा, आपका बाल स्वरूप अति सुंदर है। कुंती जी वो झांकी याद कर रही हैं। हम लोग भी भगवान की झांकी अपने नाम स्मरण में याद कर सकते हैं। कुंती जी मान रही हैं, मुझ में प्रेम की कमी है, इसी से भगवान मुझे छोड़कर जा रहे हैं। हमको लगता है कभी हमारा भगवान से प्रेम नहीं, हमारे प्रेम में बहुत कमी। कुंती जी इतना प्रेम करती हैं और फिर भी कह रही हैं मेरे प्रेम में कमी।
मेरे भीतर सच्चा प्रेम होता तो प्रभु मुझे छोड़ते नहीं। श्री कृष्ण से कहते हैं यशोदा मैया का प्रेम सच्चा था, यशोदा मैया ने आपको बांधा था। ऐसा प्रेम मुझ में कहाँ है? मैं यशोदा मैया के चरणों में बार बार प्रणाम कर रही हूँ। मुझे श्री कृष्ण प्रेम दीजिए। मेरा प्रेम संसार के विषयों से में बिखरा पड़ा है। कुंती जी कह रही है मेरा प्रेम संसार में बिखरा पड़ा है। आप यशोदा मैया के चरणों में वंदन कर रही हैं कि मुझे प्रेम दीजिए। गोपियों के चरणों में हम वंदन करते हैं कि हमें प्रेम दीजिए, हमारा भी बाल कृष्ण से प्रेम हो। पांडवों में मेरी आसक्ति है, यादवों ने से मेरा स्नेह है। संसार के अनेक विषयों में मेरा प्रेम बिखरा पड़ा है। परमात्मा के दर्शन करने पर भी जीव माया से परे नहीं हो सकता। परमात्मा से अतिशय प्रेम करने पर ही वह माया से छूटता है। कुंती जी को ऐसा लगा कि मेरा प्रेम संसार के विषयों में समाया हुआ है, प्रभु में मेरा प्रेम नहीं है। जिस तरह हिमाचल से निकलकर भागीरथी सारे पर्वतों को तोड़कर समुद्र से मिलने जाती है, उसी तरह से मेरी वृत्ति भी आपकी ओर प्रवाहमान हो। ऐसी कृपा कीजिए। मैं आपको वंदन करती हूँ नाथ, मैं आपकी शरण आई हूँ। अब ये कह रहे हैं आप जहाँ भी हैं हर 2-3 मिनट के बाद मन ही मन प्रभु के दर्शन कीजिए, भगवान को याद कीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहिए हे नाथ आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। और भगवान की जो आपके मन मंदिर में या आपके घर में जो मंदिर है उसमें झांकी है, उसे मन मंदिर में भी देखिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, हमारे सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।